प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह परिवार, आज फिर से रविवार है, एक सुंदर मौका मिला है कि हम मिलकर यीशु की इबादत करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदय को प्रस्तुत करें इसके पहले कि हम उसके पवित्र वचन में जाएं। प्रभु यीशु, धन्यवाद देती हूँ सुंदर सुबह के लिए। आज के इस दिन को आपके अधिकार के अधीन लाती हूँ। पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई में हमें चलाइए। हम अपनी समझदारी का सहारा ना लें, बल्कि तेरी अगुवाई में चले। हमारे आत्मा को तरोताज़ा कर, हमारी आत्मिक आंखों को खोल, हमारी आत्मिक बुद्धि को खोल। पिता, हम अंत तक डरते हुए, कांपते हुए अपने उद्धार में बने रहें। पिता, मैं एक एक के ऊपर तेरा पवित्र भय खोलती हूँ जो उन्हें पाप से बचाता है। पिता, एक गहरा संबंध आपके संग खोलती हूँ और उद्धार की आनंद खोलती हूँ। आज के वचन को अभिषिक्त कर, एक एक वर्ड अपने अगुवाई में खोल परमेश्वर। हर चीज में तेरे अधिकार के अधीन लाती हूँ यीशु मसीह। पवित्र आत्मा परिचालना कर, यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। आज जो मैसेज है वो है डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। हम बिल्कुल अंतिम समय में चल रहे हैं। रैप्चर कब होगा ये डेट कोई नहीं कह सकता है। बस लोग केवल अनुमान लगाते हैं, चीज़ों को देखकर, चिन्हों को देखकर, और जो भविष्यवाणी पूरी हो रही है उसके अनुसार लोग केवल अनुमान लगाते, इस साल होगा, इस महीने के बाद होगा। लेकिन कब ये होगा इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या हम रैप्चर्ड होंगे? क्या हम तैयार हैं? क्या हम यीशु के संग सही तरीके से चले हैं? इस बात को समझने के लिए कि আমরা কি প্রস্তুত আছি র‍্যাপচার্ড হওয়ার জন্য? আমরা কি ঠিকভাবে হেঁটেছি প্রভু যিশুর সঙ্গে? আজকে কি আমরা ঠিক জায়গাতে আত্মাতে দাঁড়িয়ে আছি? আসুন আমরা সোজা বাক্যতে যাব আর বাক্যের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করব আমাদের আত্মিক জীবন কোন জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা সোজা পড়ব প্রকাশিত বাক্য 3:7-11। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। अर्थात ईश्वर बोलছে আমি তোমার কাজকে চিনি। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। আমি তোমার সামনে একটা খোলা দরজা রেখেছি, এই খোলা দরজা কেউ বন্ধ করতে পারবে না। कि तेरी सामत थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। তোমার শক্তি খুবই কম, কিন্তু তবু তুমি আমার বাধ্যতা মেনে হেঁটেছো। তুমি আমার বাক্যকে অস্বীকার করোনি। देख, मैं शैतान के उन स्वभाव वाले को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। अनेक मानुष আমাদের ঠাট্টা উড়ায়, আমাদেরকে ছোট করে, আমাদেরকে ভুল সাবিত করার চেষ্টা করে, কিন্তু ঈশ্বর বলছে আমি জানি তারা আমার সন্তান নয়, তারা শয়তানের লোক। এবার আমি তাদেরকে তোমার কাছে নত করব। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ईश्वर बोलছে তুমি ধৈর্য ধরে তুমি আমার বাক্যকে ধরেছিলে। তোমার শক্তি ভীষণ কম ছিল, কিন্তু এইবার আমি তোমাকে বাঁচিয়ে নেব। এই যে পরীক্ষার সময়, এই পরীক্ষার সময়টা কি? এই পরীক্ষার সময় হলো
ট্রিবুলেশন, মহাক্লেশ, এই যে পরীক্ষার সময় যেটা আসছে, আমি তোমাকে কিন্তু বাঁচিয়ে নেব। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा মুকুট ছিন না লে। আমি খুব শীঘ্রই আসছি, তোমার কাছে যা আছে তাকে তুমি ধরে রাখো, যেন কেউ তোমার থেকে তোমার মুকুট কেড়ে না নেয়। আপনি কিন্তু শেষ দিকেও এসে নিজে উদ্ধার হারাতে পারেন যদি আপনি সমঝোতাতে ঢুকে যান, কম্প্রোমাইজে ঢুকে যান। ঈশ্বর বলছে, আমি জানি তোমার বল খুব কম, তোমার শক্তি খুব কম, তবু তুমি তোমার সাক্ষীতে দাঁড়িয়ে আছো। आपको मालूम है, जब हम इस संसार में सच्चाई से चलते हैं और अपनी गवाही में चलते हैं, चीज़ हमारे लिए कठिन हो जाता है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए आपको एक नौकरी चाहिए और जब तक आप बड़ी रकम घूस में नहीं देंगे वो नौकरी आपको नहीं मिलेगा। तब आप क्या करेंगे? आप समझौता करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप घूस देकर उस नौकरी को लेने की कोशिश करेंगे, तब आप अपने गवाही में खड़ा नहीं रह पाएंगे। मान लीजिए आप विवाह का इंतजार कर रहे हैं और सही संबंध आ नहीं रहा, सही पात्र आपको मिल नहीं रहा और इंतजार करते करते आप थक गए, और तब क्या करेंगे? जो स्टैंडर्ड आपने रखा कि मुझे एक पवित्र आत्मा पाई हुई ईश्वर की दासी से विवाह करना है, एक ऐसे लड़के से शादी करना है जिसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, जो प्रभु का भय मानता है, लेकिन जब वो व्यक्ति नहीं आ रहा, आप इंतजार करते करते थक जाते हैं और तब आप क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज। और आप एक ऐसे महिला से विवाह कर लेते हैं जो बिल्कुल विपरीत है, या तो वो दुष्टात्मा ग्रसित है, या उसके जीवन में ईश्वर कभी था ही नहीं, बस वो केवल एक लड़की है और उसके सुंदरता को देखकर, बाहरी रूप को देखकर आप आकर्षित होकर हाँ कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे सारा ने समझौता किया था, जब पिता परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि अब्राहम तेरा संतान होगा, नहीं हुआ। 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 27 साल उसे इंतजार करना पड़ा। और जब ये इंतजार का समय चल रहा था, सारा से धीरज रखा नहीं गया और उसने खुद की मदद खुद करनी चाहिए, और उसने अपनी दासी हगार को अब्राहम को सौंप दी और उसके द्वारा पुत्र इश्माइल जन्म लिया। तब हगार सारा को चिढ़कर उसके संग बुरा व्यवहार करने लगी, निर्जतन करने लगी, उसे छोटा करने लगी, और तब अंत में सारा को, हगार को और इश्माइल को भगाना पड़ा। जब हम समझौता में आते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं, हम इंतजार नहीं कर पाते प्रभु की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए, तब हम कहीं ना कहीं पाप कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं हम गलती कर बैठते हैं, और वो गलती का परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। ऐसा तो नहीं आप समझौता में घुसे हुए हैं, ऐसा तो नहीं आप कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हैं। हाँ, आप विश्वासी हैं, हाँ आप प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हैं। आइए मैं आपको एक कॉम्प्रोमाइज चर्च की कहानी सुनाओ। আমি আপনাকে একটা এমন মণ্ডলীর সাথে আলাপ করব যে কম্প্রোমাইজ করে, সমঝোতা করে বসে আছে। আসুন আমরা দেখব রেভেলেশন 2:18-23। और थाउटेरिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, ये कहता है, अर्थात आज तुम आओ और उस पवित्र परमेश्वर के वचन को सुनो। क्या कहता है 20? मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पीछे काम पहले से बढ़कर। ईश्वर की बोलছে আমি তোমার কাজ জানি। हम लोग 19 वापस देखेंगे। আমি তোমার কাজ জানি, আমি তোমার প্রেম জানি, আমি জানি তুমি আমার উপরে বিশ্বাস করো, তুমি আমার সেবাও করতে চাও, আমি তোমার ধৈর্য জানি, আর আমি এটাও জানি कि তুমি আগে থেকে অনেক বেড়ে চেড়ে তুমি আমার জন্য কার্য করছো। 20 की बोले, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है
कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्ति के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वो अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उससे कामों में मन न फिराए तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा और मैं उसके बच्चे को मार डालूंगा। और तब से कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। আমরা এখানে কি দেখি? থাইটেরিয়া মণ্ডলীকে ঈশ্বর বলছে, আমি তোমার কার্য জানি, আমি তোমার ভালোবাসা জানি, আমি তোমার বিশ্বাস জানি, তুমি যে আমার সেবা করতে চাও সেটাও আমি জানি, তুমি ধৈর্য সহকারে আমার সাথে হাঁটছো আর তুমি আগে থেকে অনেক বেশি করছো, কিন্তু তুমি জেজেবেলকে সহ্য করে বসে আছো। সে তোমাকে ভ্রমিত করছে, সে তোমাকে পাপে ফেলছে আর তুমি তাকে সহ্য করছো, তুমি তাকে রেজিস্ট করছো না, তুমি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছ না, তুমি তার ভুল শিক্ষাকে মেনে নিয়েছো। কিন্তু এবার আমি তোমার কার্যর অনুযায়ী তোমার সাথে তোমার বিচার করব। ईश्वर कह रहा है, तूने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, तो मुझसे प्रेम करता है, तू मेरी सेवा भी करता है, तू आगे से ज्यादा बढ़ चढ़कर मेरे लिए काम करता है, लेकिन तूने समझौता कर दिया, तूने उस झूठी भविष्यद्वक्तनी के अधीन आ गया। तू पता ये जजेबल कौन है? जजेबल एक रानी थी और उसका एक चरित्र था, वो कंट्रोलिंग स्पिरिट था, हर चीज पे नियंत्रण लेना, और वो प्रभु यीशु के सच्चे भविष्यद्वक्ताओं के विरुद्ध थी और उसने राजा आहाब को पाप में गिराया और परमेश्वर के दर्शन से उसे वंचित किया और वो सारे इस्राएल राष्ट्र को बाल देवता के पूजा में अग्रसर की। ये एक प्रधान दुष्ट आत्मा है जो खासकर अंतिम दिनों में चर्च के विरुद्ध रिलीज किया जाता है। ये सीधा किसे अटैक करता है? ये सीधा पास्टर्स को अटैक करता है। बहुत सारे पास्टर्स हैं जिनकी पत्नियां ये जजेबल की आत्मा से संक्रामित है, उनके अंदर ये जजेबल की आत्मा पाया जाता है। इसे कौन भेजता है? इसे नरक का द्वार खुद उस पास्टर के जीवन में भेजता है। ये कैसे पास्टर है? ये ऐसे पास्टर है जो समझौता करके बैठे हैं, इनके जीवन में कहीं ना कहीं पाप का द्वार खुला हुआ है जो लोग नहीं जानते, लेकिन शैतान जानता है। और इसी पाप के द्वार से ये जेज़ेबेल आती है और उस व्यक्ति के कॉलिंग को डिस्ट्रॉय करती है, उसका विजन डिस्ट्रॉय करती है। वो जो कलीसिया की अगुवाई करेगा, उस अगुवाई को वो भ्रमित करती है। ये बहुत ही धूर्त आत्मा है। ये खुद को परमेश्वर की प्रेमी दिखाती है, खुद को बहुत भक्तिशाली एक महिला दिखाती है। ये महिला भी हो सकता है, ये पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा का कोई लिंग नहीं है। ये दुष्ट आत्मा अपने आप को बहुत धार्मिक दिखाती है और ईश्वर के लोगों को भ्रमित करती, खासकर पास्टर्स, लीडर। ये केवल पास्टर की पत्नी में नहीं, असिस्टेंट लीडर्स में भी पाया जा सकता है। ये जो जजेबेल की आत्मा है, ये चर्च को आक्रमण करती है, ऑर्गेनाइजेशन को आक्रमण करती है, परिवार को आक्रमण करती है, यहाँ तक कि विवाह को भी आक्रमण करती है। कई घर हैं जिनकी हेड महिला है, पुरुष नहीं। महिला उस घर को चलाती है और जिस घर को महिला चलाती है वो बिल्कुल गलत सिद्धांत में चलता है, क्योंकि परमेश्वर ने पुरुषों को मस्तक बनाया है। महिला है, वो जीवन साथी है, वो रीढ़ की हड्डी है जो हर चीज को संभालती है, अगुवाई करती है, मदद करती है, उसके संग संग वो चलती है, लेकिन हेड पुरुष होता है।
जेजेबल वो दुष्ट आत्मा है जो चर्चेस को भरमा रही है, लीडर्स को भरमा रही है, पास्टर्स को भरमा रही है, कॉलिंग्स को डिसमेंटल कर रही है। और ये थाइतेरिया चर्च प्रभु से प्रेम करता था, उसकी सेवा करता था, आगे से भी बढ़ चढ़ कर करता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर बैठा, समझौता कर बैठा, दुष्ट आत्मा के अधीन आ बैठा। जबकि फिलाडेल्फिया चर्च दुष्ट आत्मा के अधीन नहीं आया, इसलिए उसकी शक्ति कम होती चली गई, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध आते गए, लोग उसे छोड़कर जाने लगे, क्योंकि उसने समझौता नहीं किया। लेकिन ये व्यक्ति या ये चर्च समझौता से भरा हुआ है, उसने अपना घुटना टेक दिया। और अब मैं थोड़ी सी आपको समझौता के बारे बताना चाहती हूँ। जब हम समझौता करते हैं, क्या क्या चीज एक्चुअली हमारे जीवन में बीतता है। Spiritual compromise happens when you view salvation as a human endeavor rather than an act of God. कब एक व्यक्ति समझौता करता है? मैंने कहा ये जेजेबल एक पास्टर के जीवन में तब आती है जब उसके जीवन में एक द्वार, पाप का द्वार खुला रहता है। जरूर इसने समझौता किया, जरूर ये कहीं ना कहीं पाप किया, और वो पाप उस द्वार को खोलता है। लेकिन मैं कुछ पॉइंट को आपको बताना चाहती हूँ। हम अधिकतर समझौता में तब प्रवेश करते हैं जब हम कहते हैं कि ये उद्धार पूरी परमेश्वर का कार्य नहीं, इसमें मनुष्य का भी योगदान है, या उसका भी कार्य है उस उद्धार में। मैं इसे समझाना चाहती हूँ। ये ठीक इस प्रकार से है, जब मूसा इस्राएल राष्ट्र को मिस्र से बाहर लेकर आया, और हर बार जब उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ा, जैसे सामने लाल समुद्र आया, पीने को पानी नहीं था, खाने को खाना नहीं था, वो हर बार मूसा पे जाते और उस पे चढ़ाई करते और कहते तू ही तो हमें यहाँ लेकर आया है, अब तू ही समाधान कर। उसने कभी ये नहीं कहा कि परमेश्वर अब हम क्या करें, परमेश्वर इसका उपाय क्या होगा, क्योंकि वो सोच रहे थे मूसा उन्हें लेकर आया है। इस बात को वो समझे नहीं कि परमेश्वर उन्हें बंधुआई से छुड़ा कर लाया है। कई बार हम पास्टर्स की ओर देखते हैं, लीडर्स की ओर देखते हैं, और जब वो उनसे गलती होती है या जब वो दुर्बल हो जाते हैं, तब हम विश्वास से टूट जाते हैं, या हम कंप्लेन करते हैं, या हम शिकायत करते हैं, या हम खुद अपने विश्वास में ठोकर खाते हैं। और किससे अलग हो जाते हैं? स्वयं प्रभु यीशु से। Salvation is not a human effort. Salvation is the power of God to deliver you from the eternal condemnation. उद्धार परमेश्वर का वो कार्य है जो आपको नरक के आग से बचाता है। पास्टर्स हमारी अगुवाई के लिए हैं, लीडर्स हमें रास्ता दिखाने के लिए हैं। उद्धारकर्ता केवल प्रभु यीशु है। जब आप प्रभु यीशु की ओर देखेंगे, आप ठोकर नहीं खाएंगे। मेरे भी लाइफ में मेरे लीडर्स ने मुझे दुख दिया है, खुद मेरे पास्टर ने मुझे आघात दिया है, लेकिन आज भी मैं बुलाहट में खड़ी हूँ, और आज मैं खुद पास्टर हूँ। आज मैं खुद एक मंडली को अपने पति के संग मिलकर चलाती और अगुवाई करती हूँ। मेरे पति इस चर्च के सीनियर पास्टर हैं, और मैं उसकी वो अर्धांगिनी हूँ, आधा अंग हूँ, जो उसके संग मिलकर पिता की सेवा करती हूँ। क्योंकि हम मनुष्य की ओर नहीं देखते, हम अपने खुदा बाप उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर देखते हैं। इसलिए हम ठोकर खा के भी उठ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन बहुत जन हैं जो मनुष्य की ओर देखने लगता है, और जब वो गलती करता है, जब वो दुर्बल हो जाता है, आपका भी विश्वास आघात पाता है और आप प्रभु से टूट जाते हैं। अगर आप इस जगह में खड़े हैं, आज प्रभु से पूर्ण निर्माण अपने रिश्ते को स्थापित करें, उसके पास लौट आए। शायद किसी व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है, या आपके एक्सपेक्टेशन को फेल किया है, या आपको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया है। वो तो व्यक्ति है, इम्परफेक्ट है। आपका सोर्स ऑफ सैल्वेशन यीशु मसीह है। उसके पास लौट आए, उसके संग जुड़ जाइए। Second point, spiritual compromise can happen even with leaders who should know better. बहुत बार
जो अगुवे हैं वो बहुत दायित्वशीलता के संग नहीं चलते। हम तिमोथी में देखेंगे 4:14, वो दायित्वशीलता के संग नहीं चलते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। वो जो सिखाते हैं खुद उन्हीं चीज़ों में वो फेल हो जाते हैं। जब वो ऑनेस्ट एंड इंटेग्रिटी सिखाते हैं, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जब वो पवित्रता सिखाते हैं, कहीं ना कहीं वो खुद लस्ट के शिकार हो जाते हैं। क्या कहता है 1 तिमोथी 4:16, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। अर्थात তুমি যা কার্য করছো তার মধ্যে তুমি স্থির থাকো, দৃঢ় থাকো, যেন যে তোমাকে শুনছে তার জন্য তোমার জীবন যেন একটা উদ্ধারের কারণ হতে পারে। আমি অনুরোধ করতে চাই, যারা নিজেকে লিডার্স ডাকে, যারা নিজেকে পাস্টার্স ডাকে, যারা নিজেকে সেবক ডাকে, নিজের জীবনের সাক্ষী নষ্ট করবেন না, পাপ করবেন না। কেন অনেক লোক আপনার দিকে তাকিয়ে আছে, তারা আপনার জীবন থেকে প্রভু যিশুকে শিখছে, জানছে, বুঝছে। আপনি সে পাত্র যাকে ঈশ্বর ব্যবহার করছে। যদি আপনি পাপ করেন, আপনি যদি ব্যভিচার করেন, আপনি যদি টাকা চুরি করেন, আপনি যদি নিজের সাক্ষী থেকে পড়ে যান, তাহলে অনেক লোক নিজের বিশ্বাস থেকে পড়ে যাবে। আর আপনি যদি দৃঢ়ভাবে প্রভুর সাথে হাঁটবেন, আপনার জীবনে ঈশ্বরের মহিমাকে দেখে তারাও কিন্তু প্রভুর সাথে দৃঢ়তাতে হাঁটতে আরম্ভ করবে। লিডার্স আমি অনুরোধ করি, পাস্টার্স আমি অনুরোধ করি, কম্প্রোমাইজ করবেন না, সমঝোতা করবেন না। কেন আপনার জীবনকে অনেকজন দেখছে আর ফলো করছে। তৃতীয় পয়েন্ট, spiritual compromise happen when you become impatient waiting on God। कब होता है स्पिरिचुअल कॉम्प्रोमाइज? जब आप धीरज खो बैठते हैं पिता पर इंतजार करते करते। जैसे मैंने आगे ही कहा, जब बेटा या पुत्र या संतान जन्म नहीं ले रहा था, सारा ने हगार को इब्राहिम के हाथ में सौंप दिया और इस्माइल जन्म लिया। और जब हगार सारा को तुच्छ करने लगी तो उसे चिढ़कर इस्माइल और हगार को वो घर से भगा देती है। जब आप इम्पेशेंट हो जाते हैं, पिता की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होते देखकर, तभी पाप भी कर बैठते हैं। जैसे मूसा जब सिनाई के पर्वत में 10 आज्ञा लेने को गया और लोग नीचे उसका इंतजार कर रहे थे और मूसा नहीं आया, तब उसने क्या किया? अपने सोना गहना को खोलकर एरोन के हाथ में दिया और उसने एक बछड़ा बनाया और सब उसकी पूजा करने लगे। और उस दिन बहुत सारा पाप इस्राएल में घटा। जब हम इंतजार करते, वो जो वेटिंग टाइम है बहुत डिफिकल्ट है। वो वेटिंग टाइम में जब गॉड का प्रॉमिस फुलफिल नहीं होता है, डिले हो रहा होता है, लोग पाप कर बैठते हैं। एक गलत लड़की से विवाह कर लेते, एक गलत पुरुष आपका पति बन जाता है, एक गलत चुनाव कर बैठते, एक गलत निर्णय ले बैठते हैं, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना पड़ता है। वेटिंग पीरियड is a time to develop your patience, perseverance and character। परमेश्वर क्यों इंतजार कराता है? क्योंकि वो हमारे चरित्र में कार्य कर रहा होता है, हमारे अंदर वो धीरज जन्म दे रहा होता है, हमारे चरित्र का गठन कर रहा होता है। हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस है वेटिंग प्रोसेस। और जब उस टाइम को हम शांति से, विश्वास से, केवल परमेश्वर की ओर देखकर उसे जब हम गुजारते हैं, हमें बहुत सुंदर इनाम मिलता है, हमें सही पुरस्कार मिलता है, सही व्यक्ति हमारा जीवन साथी बनता है, सही निर्णय हम लेते हैं और उसका मीठा फल हम खाते हैं। बहुत बार लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्योंकि वो धीरज नहीं रख पाते, वेट नहीं कर पाते, उस प्रोसेस में वो गड़बड़ी कर देते हैं और कहीं ना कहीं गॉड का कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस उनके जीवन में अधूरा रह जाता है और अंत तक वो कॉम्प्रोमाइज़ में ही जीते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ में ही चलते हैं। याद रखें मेरे मित्रों, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना शुरू में छोड़ेगा, ना बीच में छोड़ेगा और ना अंत तक वो छोड़ेगा। वो हमेशा आपके संग है। जब वो प्रतिज्ञा देता है उस दिन भी वो आपके संग था, जब आप इंतजार कर रहे थे उस घड़ी भी वो आपके संग था और जब प्रतिज्ञा पूरा होता है उस दिन भी वो आपके संग है।
धैर्यहीन होकर पाप ना करें। नेक्स्ट पॉइंट D. Spiritual compromise happens when leaders want to please the people rather than please God. बहुत बार हम मनुष्य की स्वीकृति पाने के लिए क्या करते हैं? गॉड के संग कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं। हम मनुष्य को प्लीज करने जाते हैं और गॉड को डिसप्लीज कर देते हैं। ठीक एरोन के एग्जाम्पल देती हूँ। हारून मूसा से भी अच्छा बातचीत करता था। मूसा तो हकलाता था, इसलिए परमेश्वर ने मूसा के संग हारून या एरोन को दिया था। जब मूसा सिनाई के पर्वत में गया तब हारून ने लोगों के दबाव में आकर उन्हें खुश करने के लिए उनसे सोना लिया, आग में डाला और उससे एक बछड़ा तैयार किया और उन्हें दे दिया उपासना करने के लिए। इन लोगों ने कितना चिन्ह और चमत्कार देखा, लेकिन फिर भी ये झुक गए उस बछड़े के सामने, उस मूर्ति के सामने। बहुत बार हम ऐसा ही करते हैं। हम परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार को देखते हैं, उसकी महिमा को देखते हैं, लेकिन कई बार लोगों के आत्मिक दबाव को देखकर उन्हें खुश करने के लिए हम कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं। और जो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, खुश नहीं करता, कई बार वो लोगों का प्रिय भी नहीं होता। बहुत सारे लोग उन्हें नफरत से देखते, उन्हें अहंकारी बुलाते हैं, उन्हें तुच्छ करते हैं। लेकिन याद रखें मेरे मित्रों, ये जो दुख, ये कष्ट, ये रिजेक्शन जो आप उठाते हैं, आप अपनी गवाही के लिए उठा रहे होते हैं। इसलिए लोगों के रिजेक्शन को देखकर दुखी ना हो, डरे नहीं, क्योंकि आपको सराहने वाला यीशु मसीह है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? अपने मुकुट को थाम कर रख ताकि कोई तुझसे उसे छीन ना ले। अपने मुकुट को आप थाम के रखें ताकि कोई उसे आपसे छीन ना ले। लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईश्वर को खुश करेंगे, बाकी अपने आप अपनी जगह में खुश हो जाएंगे। लेकिन कौन आपसे खुश नहीं होगा? जिनकी आत्मा आपके आत्मा से विपरीत है, दुष्ट आत्मा। वो कभी आपसे खुश नहीं होगा, वो कभी आपको पसंद नहीं करेगा, वो कभी आपको उन्नतिशील देख नहीं सकेगा। हमेशा वो आप पे आत्मिक दबावटी बना कर रखेगा। डू नॉट प्लीज मैन, ऑलवेज प्लीज गॉड। इफ यू प्लीज मैन, समवेयर और द अदर यू विल रन इनटू कॉम्प्रोमाइज। Point E. Spiritual compromise happens when you want a safer, user-friendly God who will work for you. बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना, यूजर फ्रेंडली है, ये बैंक यूजर फ्रेंडली है, ये ऐप यूजर फ्रेंडली है, अर्थात उसे इजी है यूज करना, इजी है उसे इस्तेमाल करके उसका सारा बेनिफिट एंड फैसिलिटीज को एंजॉय करना। कई बार हम लोग गॉड को भी यूजर फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, अर्थात हम लोग गॉड को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, उन्हें हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ईश्वर हमारे इच्छा से चीजों को करे, जैसा हम चाहते हैं वैसा वो उन चीजों को वो करें। गॉड को आप नहीं मोड़ तोड़ सकते हैं, आप गॉड को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आदि और अंत है, वो सॉवरेन है, हर चीज उसके नियंत्रण में है, यहाँ तक कि शैतान भी उसके नियंत्रण में है। उसे तो केवल परमिशन दिया गया है, तभी तो वो लोगों को भरमा रहा है। और जिस दिन रैप्चर होगा उसका समय केवल 7 साल का होगा, उसके बाद उसे 1000 साल के लिए पाताल में बांध दिया जाएगा। अर्थात एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ माई फादर। My Father is in control of everything. You cannot control God. जो लोग परमेश्वर को अपने हिसाब से चलाते हैं वो मूर्ख है, बेवकूफ है, अंधे हैं, आत्मिक रीति से वो अंधे हैं। खुदा तुम्हारे स्टैंडर्ड में नहीं, कभी नहीं उतरेगा, तुम्हें खुदा के स्टैंडर्ड में आना है। इसलिए तो बाइबल कहता वो पवित्र है और बिना पवित्रता का उसे कोई खुश नहीं कर सकता। आप अपने अंदर पाप रखकर उसे खुश नहीं कर सकते। एक पांव संसार में और एक पांव ईश्वर में आप रख नहीं सकते। 2 पांव में नाव रखेंगे तो आप खुद डूब जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज पीपल कैन नेवर प्लीज गॉड। ही नीड्स अपराइट पीपल। जब डैनियल के सामने सिंह और वो भूखे शेर थे, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने मरना पसंद किया। जब यूसुफ के पास पोटीफर की पत्नी आई और उसे प्रलोभित की कि उसके संग वो व्यभिचार करे, वो वहां से भाग गया और जिसके कारण उसे जेल 7 साल का जेल हुआ। ईश्वर को आप तोड़ मोड़ नहीं सकते, उसको आप अपने अनुसार ढाल नहीं सकते।
वो आपके आलसीपन, आपके पाप, आपके लाइफस्टाइल में एडजस्ट नहीं होगा, आपको उसके संग एडजस्ट होना है। ही इज नॉट यूजर फ्रेंडली गॉड, ही इज सॉवरेन एंड पावरफुल गॉड। वो पवित्र है, याद रखें, इस बात को कभी भूलिएगा नहीं। F. Spiritual compromise happens when you excuse your sin and do not accept responsibility for it. कब होता है आत्मिक समझौता? जब आप बहाना बनाते हैं अपने पाप के लिए और उसके दायित्व को आप नहीं उठाते। आप कहते उस समय मैं अकेला था, कोई था नहीं, उस लड़की ने मुझे प्रलोभित किया इसलिए मैं उसके संग सो गया। क्यों? आपके पास ईश्वर का ज्ञान नहीं था, आप वचन नहीं जानते थे, आप सच्चाई नहीं जानते थे। उस समय ये दबाव आया इसलिए मैं ये पाप कर बैठा। नहीं, इट्स समथिंग लाइक जब शैतान आया, हवा को कहा कि ये फल खाओ तो तुम भी यीशु के जैसे हो जाओगे, ईश्वर के जैसे हो जाओगे, और उसने आदम को भी दिया। तो क्या गलती शैतान का था? क्या आदम और हवा के पास ईश्वर की आज्ञा नहीं थी? और जब ईश्वर उनसे पूछता है कि तुमने ये फल क्यों खाया, आदम कहता है मुझे तो उसी स्त्री ने दिया जिसे तूने मुझे दिया। अर्थात प्रभु तू दोषी है, तूने मुझे ये स्त्री दिया ही क्यों? इसने तो मुझे ये फल दिया। और फिर स्त्री कहती है मुझे तो इस सांप ने दिया। एक दूसरे पे हम दोष लगाते हैं, लेकिन अपनी गलती नहीं मानते। आदम के पास आज्ञा था कि ये फल को तू ना खाना, लेकिन उसने आज्ञा तोड़ा, उसने समझौता किया और उस दायित्व भी नहीं लिया। उल्टा वो ईश्वर को दोष लगाता, तूने तो ही मुझे ये स्त्री दिया और स्त्री ने मुझे प्रलोभित किया इसे खाने के लिए। नो माय फ्रेंड, व्हेन यू कमिट सिन यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड रिपेंटिव। दोनों एक संग चलता है। आपको दायित्व भी लेना कि हाँ मुझसे ये गलती हुई, ये मेरी गलती है, और आपको अनुताप करना है, उसे सुशोधन करना है, उसे ठीक करना है। नहीं तो आप स्पिरिचुअल कॉम्प्रोमाइज लाइफ में ऑलरेडी घुसे हुए हैं। आखिरी पॉइंट, स्पिरिचुअल कॉम्प्रोमाइज हैपन व्हेन यू रिफ्यूज टू सबमिट टू गॉड्स वे। जब आप परमेश्वर के तरीके से नहीं चलते हैं, उसके मार्ग में आप नहीं चलते हैं, तब आप स्पिरिचुअल कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ईश्वर अगर चाहता तो एक दिन में इब्राहिम के पत्नी सारा गर्भवती हो जाती। 27 साल इंतजार करने का जरूरत नहीं था। जब दाऊद का अभिषेक किया गया वो 17 साल का एक नवयुवक था, लेकिन जब वो राजा बना वो कहीं ना कहीं 30-35 साल का था। इतना साल इंतजार करने का जरूरत नहीं था। जब यूसुफ पोटीफर के घर में अच्छा काम कर रहा था तो उसे 7 साल की जेल होने की जरूरत नहीं थी। वो तो ईमानदार और मेहनती था और आशीषित व्यक्ति था। बट नॉट योर वे, गॉड्स वे। आपका तरीका नहीं, ईश्वर का तरीका। जैसे आप चाहते वैसे नहीं, जैसे खुदा चाहता है। 27 साल में सारा और इब्राहिम का विश्वास आग के परीक्षा से गुजरा। 7 साल यूसुफ आग के परीक्षा से गुजरा, तब जाके वो मिस्र इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बना। दाऊद 17 साल से 35 साल सारे युद्ध को लड़ा, तब जाके वो एक बलवंत परमेश्वर का दास बना। आपका तरीका नहीं, आपके जैसा नहीं, ईश्वर के जैसा हमें चलना है। मैं आपको कुछ वचन पढ़ना चाहती हूँ। हम हिब्रू पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम जेम्स 4:17 पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है। अगर आप सच्चाई जानते हैं लेकिन सच्चाई में चलते नहीं तो ये आपके लिए पाप है। अगर आप भलाई करना जानते लेकिन भला को करते नहीं तो ये पाप है। नेक्स्ट, हिब्रू। For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there is no longer remain a sacrifice for sin. क्योंकि सच्चाई के पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर, ध्यान से सुने, আমি সত্যর জ্ঞানকে পাওয়ার পর যদি আমি জেনে বুঝে পাপ করি তো পাপ के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। তার মানে সে পাপের জন্য আর দ্বিতীয় বলিদান নেই।
अगर हम जानबूझ के पाप करें, सच्चाई के ज्ञान को पाकर, दूसरा बलिदान हमारे लिए नहीं है। जॉन 14:15 कहता है, इफ यू लव मी यू विल कीप माई कमांड। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, आप समझौता नहीं करेंगे। अगर आपने उसके पवित्र शास्त्रों को पढ़ा है तो आप यहाँ पर समझौता नहीं करेंगे, उसके भय में जिएंगे, सच्चाई को मानकर चलेंगे। इंतज़ार के उस समय को याद रखें, वो आपका कैरेक्टर बिल्डिंग टाइम है। खुदा पलक झपकते दे सकता है, लेकिन वो इंतज़ार कराता है ताकि हमारा चरित्र का गठन हो सके, हम और पवित्र बन सके, हम और परिपक्व बन सके, हम उसके जैसा बन सके। जो मंडली थाइटेरिया चर्च के समान है, आप कॉम्प्रोमाइज जी रहे हैं। और याद रखें, आप रैप्चर नहीं होंगे, रह जाएंगे, क्योंकि आपने जज़बल के सामने सिर झुकाया है, लिवाइथन के सामने सिर झुकाया है, लूसीफर के सामने सिर झुकाया है, आपने झूठ के सामने सिर झुकाया है। और जो फिलाडेल्फिया के समान है, आप जरूर रैप्चर्ड होंगे, क्योंकि वचन कहता है, मैं तुम्हें उस घड़ी से बचा लूंगा जो पृथ्वी पर आने वाली है। क्या आप फिलाडेल्फिया चर्च है या आप थाइटेरिया चर्च है? पवित्र आत्मा आपको बताएगा, इसी वक्त बताएगा। अपनी आंखों को बंद करें। अना महाशियाबा एहा यहा लेहा मा सोको रोबो अंत यहा मा शायाबा सेके याबा ओहो रूह शाराबा से तो रोबो। हर झूठ की आत्मा मैं तेरा विनाश करती हूँ। ब्लाइंड फोल्डेडनेस यीशु नाम से तोड़ती हूँ। छलना मैं तुझे घुड़कती यीशु नाम से पवित्र आत्मा को खोलती हूँ, अनुताप खोलती हूँ, एहसास खोलती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ, जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, उनकी आत्मिक आंखें यीशु नाम से खुल जाए, वो अपने जीवन की एक एक हिस्सा, एक एक पन्ना को देखने लगे। खुदा तू उन्हें कैसे देखता है, तेरी दृष्टि उन्हें कैसे देखती है, उन चीजों को वो जानने लगे, समझने लगे, अपने पाप का अंगीकार करने लगे। क्योंकि जो दिन आने वाला है वो भयंकर दिन होगा। ना उस दिन प्रचार होगा, ना उस दिन सभाएं होंगी, और ना चर्च रहेगा, ना पवित्र आत्मा उन्हें अनुताप देगा। लेकिन परमेश्वर, आज है वो दिन, आज है उद्धार का दिन, आज है क्षमा पाने का दिन, आज है कॉम्प्रोमाइज लाइफस्टाइल से वापस आने का दिन, आज है वो दिन प्रभु यीशु के संग जुड़ने का दिन। भले हमारा बल कम हो रहा है, भले ही हमारी शक्ति सीमित है, लेकिन हम समझौता नहीं करेंगे, हम पाप के सामने नहीं झुकेंगे, हम दुष्ट आत्माओं के सामने नहीं झुकेंगे, हम उनका सामना करेंगे और शैतान भागने पर मजबूर हो जाएगा यीशु नाम से। हम अपनी गवाही में खड़े रहेंगे अंत तक, हम सच्चाई को थाम कर रहेंगे, हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास सच्चाई का ज्ञान है। अब कोई दूसरा बलिदान नहीं जो हमारे लिए दिया जाएगा। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे जो इस वक्त सुन रहे हैं उनके अंदर अनुताप खुले, एहसास खुले, वो क्षमा मांगे, वो अपने पाप के लिए दायित्वशीलता ले। They may take the responsibility of the sin and they may repent. They may not tear their garments, but they may rend their hearts, Father. खाया महाशिया बाशा खारेबे। हर झूठ की आत्मा मैं तुझे बांधती हूँ यीशु नाम से। वो आंखों में झूठ की पट्टियों को मैं तोड़ती यीशु नाम से। छलनाकारी दुष्ट आत्माएं मैं तुझे घुड़कती यीशु नाम से। सच्चाई को अप्रेस करने वाली मिथ्या आत्माएं मैं तुझे घुड़कती यीशु नाम से। सच्चाई जो हमें आजाद करता है मैं विश्वासियों के अंदर खोलती हूँ, अनुताप खोलती हूँ, पश्चाताप खोलती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन खोलती हूँ, छुटकारा खोलती हूँ, चंगाई खोलती हूँ, आत्मिक जागृति खोलती हूँ, प्रेम, आनंद, शांति खोलती हूँ, पवित्र आत्मा का गहरा कार्य खोलती हूँ, यीशु नाम से खोलती हूँ। पिता, एक एक के अंदर सच्चाई खोले जो उन्हें आजाद करे, अनुतापित करे और उस महाक्लेश से उन्हें बचा ले। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आइए, गहरा कार्य कीजिए, एक एक को बचा लीजिए, छू लीजिए, कॉम्प्रोमाइज से बाहर निकालिए। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह परिवार, आज का वचन मैं जानता हूँ सभी से बातें की हैं दोस्तों, और बुरा दिन आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर के वचन कह रहा है। कल एक मैं मूवी देख रहा था, और वो मूवी क्या था जानते हैं? उस मूवी का नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और यही होने वाला है, जब रैप्चर हो जाएगा एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे चेंजेस को हम देख पा रहे हैं हमारे आसपास, जो कि इसके पहले हम लोग कभी नहीं देखा। उसीलिए दोस्तों, ये सारी चीज़ हमें अंत के चिन्ह और अंत के और ही ले जा रहे हैं। सो माय फ्रेंड्स, दिस इज माय रिक्वेस्ट। आपसे अनुरोध है, বিনতি আপনাদেরকে আপনাদের জীবনকে প্রভুতে গঠন করুন, মজবুত হন, প্রভুর জন্য জীবন যাপন করুন। আজকের দিনটা প্রভু আপনাকে দিয়েছে, হয়তো আর বেশি সময় নেই, সেই জন্যে প্রভুকে নিজের জীবনকে সমর্পিত করুন আর সেই রাপচারের জন্য প্রস্তুতিকরণ নিন। যখন প্রভু আসবে মধ্য আকাশে, আমরা যেন সবাই চলে যাই, আপনিও যেতে পারেন। তারপরে কিন্তু কঠিন দিন আসবে। আমার প্রার্থনা, আজকে এই বাক্য যারা শুনছেন, আপনারা যেন কেউ রয়ে না যান। গড ব্লেস ইউ। আপনাদেরকে জানাতে চাই যে অনুগ্রহ পরিবার বৃহস্পতিবার দিন আর শুক্রবার দিন 8টার সময় জুম মিটিংয়ে আমাদের বাইবেল স্টাডি হচ্ছে আমোসের পুস্তকে। আপনারা যোগদান করুন, ঈশ্বরের বাক্যকে শিখুন, জানুন, অন্যদেরকে শেখান, শেয়ার করুন। আজকের এই মেসেজ আপনারা পরেও দেখতে পারেন, আমরা আমাদের ইউটিউবেতে এটাকে পোস্ট করব। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় পরিজন প্রত্যেককে শেয়ার করবেন। গড ব্লেস ইউ। আর মনে রাখবেন, আপনার দশমাংশ উত্তম ভেট প্রভুর রাজ্যের বিস্তারের জন্যে আপনারা দিতে থাকুন। গড ব্লেস ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। God bless you. বাই।